आप किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रहते हो या कोई व्यक्ति आपके जीवन में नार्सिसिस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस फ्यू पॉइंट्स जिससे कि आप जान पाओगे कि सामने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्ट है। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे कि हम पहचान कर सकते हैं सामने वाले व्यक्ति की वो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है। सबसे पहला पॉइंट है प्री ऑक्यूपाइड विद सेल्फ। जो नार्सिसिस्ट लोग रहते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक स्वयं की भावना होती है और ये अपना जीवन जो है स्वयं में ही गुजारना चाहते हैं। स्वयं में इतने व्यस्त रहते हैं कि इनको वास्तविक दुनिया का कोई ज्ञान नहीं होता है और एक झूठी और फेक दुनिया बना लेते हैं जिसमें कि इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आगे हैं, सब इनको पूछें, तो एक स्वयं की दुनिया बना लेते हैं। इनके सेल्फ में बहुत ज़्यादा जीते हैं ये लोग। दूसरा पॉइंट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। इन लोगों को ऐसी चीज़ों की प्रति बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है जिनका रियलिटी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। जैसे अगर ये कोई काम नहीं करेंगे, जीवन में कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, तो भी सोचेंगे कि सामने वाला व्यक्ति इनकी प्रशंसा करते रहे, इनको बिना किसी काम के, बिना किसी कर्म के इनको जो है एडमायर करते रहे और इनको ऊपर चढ़ाते रहे कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत आप सम्राट हो। तो इन लोगों को इस तरीके की चीज़ों से खुशी मिलती है जब इनको झूठे दिखावे दिखाते हैं लोग और इनकी तारीफ करते हैं और इनकी वाहवाही करते हैं। तो वहाँ पर इन लोगों को एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है और ये अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं लोगों के सामने और इनको एक महसूस होता है कि हम सुपीरियर हैं। तो ये सारी चीज़ें अनरियलिस्टिक होती है क्योंकि इनका रियलिटी से तो कुछ लेना देना नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है ऑब्सेशन विद अपीयरेंस। ये अपने अपीयरेंस को देख के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं, दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम हैं, जबकि ज़ीरो होते हैं, होते कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को दिखाएंगे कि जैसे कि हीरो हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, ओवर स्मार्ट हैं। और अपीयरेंस को लेके इनके अंदर इस तरह का ईगो रहता है कि हमारे से आगे कोई नहीं है, हम ही हैं और हम ही जो है, हमारे पास ही है सब कुछ, दूसरों के पास कुछ नहीं है। तो एक शो ऑफ करना इनकी प्रवृत्ति रहती है, लोगों के आगे कुछ ज़्यादा शो ऑफ करते हैं और सोचते हैं कि झूठे दिखावे से और झूठी चीज़ों से जो है लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग इनकी वाहवाही करेंगे और करते हैं। क्योंकि जब भी कोई नार्सिसिस्ट व्यक्ति ऑब्सेस्ड होता है विद अपीयरेंस और विद मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो है उन चीज़ों से भी जो है लोगों को दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं और अपना भी शो ऑफ करते हैं, तो लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इनकी वाहवाही करते हैं। लेकिन दैट इज़ नॉट अ रियलिस्टिक थिंग, वो रियल चीज़ें नहीं होती हैं। इसी वजह से ये सारी चीज़ें अनरियलिस्टिक होती हैं जिसकी नार्सिसिस्ट व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि वो सारी चीज़ें जो रियल नहीं हैं, फेक हैं, उनसे जो है इनको वाहवाही मिले, इनको प्रशंसा मिले, एडमायरेशन मिले। चौथा पॉइंट है एक्सीगरेशन। मीन्स इन लोगों के अंदर हर चीज़ की अतिशयोक्ति होती है, इनको हर चीज़ अधिक चाहिए होती है। ये हमेशा आपको जताएंगे कि इनके लाइफ में प्यार की कमी है, इनके लाइफ में एडमायरेशन की कमी है, इनके अंदर इनको ये चीज़ नहीं मिली दुनिया में, इनको वो चीज़ नहीं मिली। तो हर चीज़ ये दूसरे से एक्सपेक्ट रखते हैं, दूसरे से चाहते हैं कि व्यक्ति जो है इन्हीं पे लुटाए, इन्हीं को दे और इन्हीं के वाहवाही करे बिना किसी कर्म के। और ये जो है सिर्फ दुनिया में आए हैं तो ये जो है दूसरे की एक्सपेक्टेशन को लेने आए हैं, बिना झूठी तारीफ खाने आए हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर ये अतिशयोक्ति रहती है कि हमें सब कुछ मिले, बिना मतलब कि जब हम किसी चीज़ में कोई चीज़ को बढ़ा के देते हैं, आप उस काबिल नहीं होते हो लेकिन जताना पड़ता है कि हाँ हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने बहुत ही अच्छा किया है, आप बहुत ही अच्छे हो और ये सारा जो है क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। तो इस तरीके से ये एक झूठी क्रेडिट के भूखे होते हैं, झूठी चाह, झूठी प्रशंसा के भूखे होते हैं, जबकि वो काम ये करते ही नहीं है किसी प्रशंसा के लायक। तो इस तरीके से इनके अंदर अतिशयोक्ति होती है, हर चीज़ को पाने की अधिकता होती है। इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म। इनके अंदर एबिलिटी नहीं होती है कि ये अपनी आलोचना को सुन सके। व्यक्ति अगर गलत करता है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ मेरे से मिस्टेक हुई है, मेरे से गलती हुई है और अपनी गलतियों को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। तो नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं, अगर आप इनको इनके बारे में बताओगे कि यहाँ पर आपने गलत किया है, ये आपकी गलती है, वो ये लोग कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जबकि वहाँ से भाग जाएंगे, निकल जाएंगे, दूर चले जाएंगे। क्योंकि इन लोगों से अपनी क्रिटिसिज्म को नहीं सुना जाता है। दूसरे की आलोचना ये आजीवन करते हैं, दूसरे की बुराई ये लोग आजीवन करते हैं, दूसरे को टॉर्चर जो है पूरी जिंदगी करते हैं, बात बात पे दूसरे की गलतियां निकालते हैं। लेकिन इनके सामने जब आप इनको इनका चेहरा दिखाते हो, आईना दिखाते हो कि देखो आपसे भी गलती हुई है, तो वहाँ पर ये लोग इस तरीके से उस गलती पर पानी डाल देते हैं, पर्दा डाल देते हैं कि जैसे आपको इतना मैनिपुलेट कर देंगे कि ये कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है, कुछ नहीं है,
भूल जाओ, होता है, तुम ज़्यादा सोचते हो, तुम्हारा माइंड बहुत चलता है, ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द इनके पास होते हैं जिससे कि आप मैनिपुलेट हो जाओ, आप सोचने लगते हो कि ये मिस्टेक छोटी है, कोई बड़ी बात नहीं है, और उसको टेक इट इजी ले लेते हो। दूसरा पॉइंट, एनवियस। ये लोग बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। अगर नार्सिसिस्ट व्यक्ति के सामने आप किसी तीसरे व्यक्ति की तारीफ कर दें या अपनी ही तारीफ कर दें तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी का फैक्टर होता है। इतना जेलसी होता है कि कोई व्यक्ति, कोई बाहर वाला व्यक्ति या कोई परिवार का ही लोग आपके तारीफ कर दे, आपकी तारीफ कर दें, खासतौर पे सप्लाई की अगर कोई तारीफ करता है तो भी इनको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। इतनी जेलसी होती है कि ये दूसरे की तारीफ नहीं सुन सकते, दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन सकते, दूसरे की वाहवाही नहीं सुन सकते। अगर आप इनके आगे किसी की अचीवमेंट की बात करोगे कि सामने वाले व्यक्ति ने इतनी अचीवमेंट करी है लाइफ में, इतना कुछ वो किया है, तो वहाँ पर भी ये लोग बहुत ज़्यादा एनवियस हो जाते हैं। उस बात को ये सुन ही नहीं सकते, वहाँ से चले जाते हैं और आधी बात सुनने के बाद जो है निकल जाते हैं, पूरी बात भी नहीं सुन पाते क्योंकि इनके अंदर जो जेलसी का फैक्टर होता है वो नहीं सुनने देता है इनको पूरी बातें। नेक्स्ट पॉइंट है मूड स्विंग्स। इन लोगों का मूड इस प्रकार से स्विंग होता है कि जब इनका मूड बहुत अच्छा होता है तो ये जताएंगे कि सभी को खुश रहना है, चाहे किसी को कितनी प्रॉब्लम हो रही हो। अगर इनका मूड अच्छा है तो इन लोगों को ये रहता है कि सामने वाले का मूड भी अच्छा हो, और अगर इनका मूड घूमने का है, कुछ यहाँ कहीं जाने का है, एंजॉय कर, तो सामने वाले को सोचते हैं कि वो भी उसी तरीके से रिएक्ट करें। तो इनके मूड स्विंग्स का जो है इन पर इतना प्रभाव पड़ता है कि ये दूसरे की मूड की कोई फिक्र नहीं करते हैं। अगर इनका मूड खराब हुआ तो ये दूसरे के अच्छे मूड को खराब कर देंगे, और अगर इनका मूड अच्छा हुआ तो जो व्यक्ति जिसका मूड खराब है उसके मूड को और ज़्यादा खराब कर देते हैं, प्रेशराइज करके कि नहीं आपको, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो ये अपने मूड के स्विंग्स जो होते हैं वो दूसरों पर थोपते हैं। जब इनका मूड अच्छा होता है तो दूसरे का भी अच्छा होना चाहिए, जब इनका खराब होता है तो दूसरे का भी ये लोग जो है खराब कर देते हैं, पूरा समय खराब कर देते हैं, पूरा दिन खराब कर देते हैं। इस तरीके से इन लोगों का मूड स्विंग्स होने में रहता है, और ये लोग जो है एक दिन बहुत ही अच्छा फील करेंगे, बहुत ही हंसेंगे, दूसरे दिन ये लोग जो है मायूस रहते हैं, अपसेट रहते हैं। तो इनको पढ़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोकन रिलेशनशिप। नार्सिसिस्ट लोगों का जो रिलेशनशिप होता है वो अधूरा होता है, उसमें परिपक्वता होती ही नहीं है। नार्सिसिस्ट लोगों का जो रिलेशन होता है वो उसमें अप डाउन बहुत ज़्यादा होते हैं, स्मूथनेस नहीं रहती है। नार्सिसिस्ट लोगों के साथ जो लोग रिश्ते में होते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, अपसेट रहते हैं, उनके जीवन में दुख का दौर खत्म ही नहीं होता है। और इस तरीके से हम जान जाएंगे कि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं उनके रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं वो कभी भी खुश नहीं होंगे। उनके अंदर एक खुशी की कमी होगी, उनके अंदर हमेशा एक डर का माहौल रहेगा, और एक अनिश्चितता रहेगी लाइफ में कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उनका जीवन एक अनिश्चितता से जाता है कि जीवन एक निश्चित नहीं रहता कि हाँ ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अनिश्चित रहता है कि कब क्या हो जाए, कब नार्सिसिस्ट का मूड बदल जाए, कब नार्सिसिस्ट झगड़ा कर दे, कब ये लोग जो है दूसरे को टॉर्चर करने पे आ जाएं, कब ये लोग जो है इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दे, ड्रामा क्रिएट कर दें कि आपको उसका पार्ट बनना पड़े। तो इस तरीके से आपकी जो लाइफ होती है, नार्सिसिस्ट के जीवन में जो लोग होते हैं उनका जीवन अनिश्चित रहता है, निश्चितता नहीं रहती है उनके जीवन में। नेक्स्ट पॉइंट है नीड ऑफ अप्रूवल। इनको हर चीज़ के लिए अप्रूवल चाहिए। जो लोग नार्सिसिस्ट के जीवन में रहते हैं वो खुले नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, उनकी खुद की आइडेंटिटी नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, और उनको हर चीज़ जो है नार्सिसिस्ट से पूछ के करना पड़ता है। वो भूल जाते हैं कि उनको भी लाइफ में डिसीजन लेने का एक राइट है। वो भूल जाते हैं कि वो भी कुछ काम इस तरीके से कर सकते हैं जो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। नार्सिसिस्ट के जीवन में जो लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि शायद उनको हर काम नार्सिसिस्ट से पूछ के करना है, क्योंकि वो उनकी हैबिट बन जाती है, पार्ट ऑफ देयर लाइफ। वो उसको एक पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हैं कि नार्सिसिस्ट से पूछ कर ही हर काम करना है, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होते हैं उन्होंने आपके अंदर ये एक डाल दिया होता है कि आपको हर काम मेरे से पूछ के करना है। तो उनको हर चीज़ के लिए अप्रूवल चाहिए कि आप उनसे पूछो, आप सामने वाले व्यक्ति जो है आपसे ही पूछ के काम करेगा। तो इस तरीके का आपका एक माइंड सेट बना दिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है नार्सिसिस्ट है। तो इन पॉइंट्स के थ्रू हम जान जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो नार्सिसिस्ट है वो किस तरीके से दूसरे के जीवन को हैंडल कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, होल्ड कर लेता है। नेक्स्ट है, जब भी नार्सिसिस्ट लोग आपके जीवन में होंगे तो आपका लाइफ जो होगा स्मूथ नहीं होगा। देयर विल बी अ लॉट ऑफ अप डाउन होगा आपका जीवन, स्मूथनेस नहीं होगी। कभी आपके जीवन में बहुत खुशियां हो जाएंगी तो आपको खुशी दिखानी पड़ती है नार्सिसिस्ट को।
कभी वो जब आपको तकलीफ देता है तो आप रोओगे। तो इस तरीके से आपका जीवन जो है वो नार्सिसिस्ट के अकॉर्डिंग चलता है। स्मूथनेस नहीं रहती है जीवन में, अप डाउन बहुत ज़्यादा आता है। और आप देखोगे कि आपके जीवन में आपका जीवन जो है वो अपग्रेड नहीं हो रहा है, आपकी जो लाइफ है वो अपग्रेड नहीं हो रही है, आपका जो सोल का लेवल है वो भी अपग्रेड नहीं हो रहा है। क्योंकि आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फिर सहम जाते हो, आप अंदर ही अंदर सोचने लगते हो, आप एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें आपके अंदर घर कर लेती हैं। इल्यूजन में रहते हो, भ्रम में रहते हो, आप चीज़ों को क्लियरिटी से नहीं देख पाते हो, ना ही आगे कोई स्टेप ले पाते हो। एक काम को करने के लिए आपके अंदर 10 सवाल पैदा होंगे, 10 भ्रम जाल पैदा होंगे कि ये काम करने से ऐसा तो नहीं होगा, वो काम करने से ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा हो गया तो कैसा होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, इसका क्या परि तो आप जो है किसी भी काम को करने से पहले बहुत बार उसके परिणाम के बारे में सोचोगे, क्योंकि वो एक इल्यूजन होता है, भ्रम जाल होता है। आप रिस्क टेकर नहीं बन सकते हो, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी भी आपको रिस्क टेकर नहीं बनने देता है। और यहाँ तक कि अगर आप कोई अच्छा काम भी कर रहे हो तो उसमें भी आपको रिस्क लगेगा और उसमें भी आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, आप सोचने में रहोगे। तो आपके अंदर वो एक गिल्ट फील आ जाता है कि नहीं, मेरे से काम नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे बस की नहीं है, इसमें गलतियां, ये सारी चीज़ें जो है आपके आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करती हैं। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ जब आप रहोगे तो आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपका जीवन अपग्रेड हो रहा है कि नहीं, आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, या फिर आप डाउनफॉल की तरफ जा रहे हो, या फिर आपके जीवन में पहले एक कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका होता था, एक डिटर्मिनेशन पावर, एक विल पावर जो थी, वो डाउन तो नहीं हो रही है, आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, आपके अंदर की जो विल पावर होती है वो नीचे नीचे घटने लगती है। तो ये पॉइंट भी ऐसा है जिससे कि हमें पता लग सकता है कि हम जो है टॉक्सिक रिलेशन में है, नार्सिसिस्ट रिलेशन में है। दूसरा पॉइंट, जब भी हम टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट रिश्ते में होते हैं तो हमारे अंदर एक द्वंद्व रहता है। वो इस प्रकार का द्वंद्व रहता है कि जीवन जीवन जैसा नहीं लगता, खुशियां नहीं लगती हैं। कभी भी आपके जीवन में अगर सेलिब्रेशन आने वाला है, कभी कोई त्योहार आने वाला है या कोई फेस्टिवल है, कोई भी ऐसी चीजें होती है, तो वहां पर नार्सिसिस्ट लोग एक ड्रामा जरूर क्रिएट करते हैं, बिकॉज दे वांट अटेंशन। वो चाहते हैं कि लोग तो एंजॉय करते हैं, पार्टीज में सेलिब्रेशन करते हैं, तो अपने सेलिब्रेशन को जो है खुद लोग एंजॉय करते हैं, जीते हैं। तो नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऐसी चीजें क्रिएट करी जाए जिससे कि सारे लोग फिर इनकी तरफ आकर्षित हो, इनको देखें। और वहां पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति को ये लगता है कि मैं तो निकल जाऊंगा सारा रायता फैला के, सारा ड्रामा फैला के, क्योंकि ये तो पहले से मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, प्रोग्रामिंग करते हैं, फिट करते हैं प्रोग्रामिंग की, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, और सामने वाला जो सप्लाई होता है उसको कसूरवार बना देंगे। तो इससे क्या होता है कि लोगों की जो अटेंशन होती है वो एक नार्सिसिस्ट की तरफ चली जाती है, और वहां पे नार्सिसिस्ट जो है वाही समेट लेता है लोगों से, और जो सप्लाई होते हैं उनको वहां पे ब्लेम दे देते हैं कि ये सारी गलती इनकी है। तो इस तरीके से डबल माइंड गेम खेलते हैं नार्सिसिस्ट लोग, लोगों की वाहवाही भी ले लेते हैं, लोगों की प्रशंसा, लोगों की अप्रिशिएशन, लोगों की अटेंशन, वो सारी चीजें इनको वहां से मिल जाती है। और वहां पर जो है सारा कसूरवार जो होता है एक दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं, जो कमजोर होता है, एम्पैथ या फिर कोई भी हो सकता है, सप्लाई भी हो सकता है और अदर देन सप्लाई भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये लोग वहां पे उस व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं और उसकी पर्सनैलिटी को जीरो बताकर अपना वहां से हीरो बन जाते हैं। तो ये डबल गेम खेलने वाले व्यक्तित्व जब आपके जीवन में होते हैं तो आप समझ जाना कि वो सामने वाला व्यक्ति जो है नार्सिसिस्ट है। दूसरा पॉइंट, नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होते हैं वो आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आप अच्छा काम करोगे तो भी उनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर वो लोग आपकी अप्रिसिएशन कर देंगे, प्रशंसा कर देंगे, तो कहीं आप उनसे आगे ना बढ़ जाओ। हालांकि आप उनसे आगे होते हो। द नार्सिसिस्ट पर्सन नो कि उसके बगैर, उसके अलावा जीरो तो कोई दुनिया में होगा नहीं, क्योंकि जितना जीरो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है अंदर से, उतना शायद ही कोई व्यक्ति हो। तो उसको अपनी पर्सनैलिटी का पता रहता है दैट आई एम जीरो। इसी वजह से वो जीरो को छुपाने के लिए वो सामने वाले व्यक्ति को भी जीरो जीरो बताता रहता है, और कभी भी आपके काम की कोई प्रशंसा नहीं होगी, आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो। हाँ, प्रशंसा तब होगी कि जब वो आपसे और काम निकलवाना चाहेगा। इस तरीके से वो जो उसकी प्रशंसा होती है नार्सिसिस्ट व्यक्ति की, वो इसलिए होती है कि ताकि वो एक काम की जगह आपसे 4 काम निकलवा ले, और जैसे ही वो 4 काम निकलवाता है फिर आपको जीरो बता देगा। फिर वही टेक्निक यूज करेगा। फिर से जब उसको कभी अपना मतलब निकालना होता है तो वो दोबारा से फिर उसी टेक्निक और टूल्स का यूज करता है, जो कि एक फेक होता है। अगर वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति अगर आपकी तारीफ कर रहा है
तो भी झूठा है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति अगर आपकी प्रशंसा कर रहा है, 4 लोगों के सामने अगर आपकी तारीफ कर रहा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है उसका, जो वो पहले ही एक ड्रामा क्रिएट कर चुका होता है कि हाँ, अगर सामने वाले की यहाँ पे प्रशंसा कर रहे हैं तो कहाँ पर फिर जो है उसी व्यक्ति के सामने उसकी कहाँ पर बेइज्जती करनी है। तो इस तरीके से ये लोग एक ड्रामा क्रिएटर होते हैं, क्योंकि पूरा जीवन इनका खोखला होता है, झूठी बुनियाद पर होता है, इनकी लाइफ में कोई भी अचीवमेंट नहीं होता है। जब व्यक्ति जीवन में एक समय को गुजार लेता है, बहुत सारे उसके ईयर्स जो है बीत जाते हैं, तो वो अपने अचीवमेंट को देखता है कि हमने लाइफ में ये अचीवमेंट करी है, वो उसके जीवन का एक अचीवमेंट होता है। लेकिन नार्सिसिस्ट व्यक्ति का होल लाइफ टाइम देयर इज नो अचीवमेंट। नार्सिसिस्ट व्यक्ति के जीवन में कोई भी अचीवमेंट नहीं होगी, बजाय इसके कि जो उसकी फैमिली होती है, जो उसकी एक फैमिली होती है, एक जुड़ी होती है फैमिली, उसको भी डिस्ट्रॉय करके वो हर किसी के जीवन से भी अचीवमेंट चुरा लेते हैं। हर किसी के डेस्टिनी के साथ जो है मजाक करके दूसरे को भी इतना ज़्यादा टॉर्चर और टेंशन डाल देते हैं दूसरों के जीवन में, उनका जीवन इस कदर नरक बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि सामने वाला व्यक्ति भी अपने लाइफ में कोई भी अचीवमेंट न कर पाए और रुका रहे। स्टेबल हो जाती है लाइफ, इस तरीके से स्टेबल हो जाती है कि ग्रोथ स्टेबल हो जाती है, और आपके अंदर जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है वो अपलिफ्ट हो रही होती है। आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते हो तो आपके अंदर वो फैक्टर क्रिएट हो जाता है ईर्ष्या का, क्योंकि आप दिन भर सोचते रहते हो, आप डिप्रेशन की स्टेज में जाने लगते हो, एंजाइटी होने लगती है आपको बहुत ज़्यादा, और आप यही सोचते रहते हो कि मैं कहाँ फंस गया। इल्यूजन, भ्रमजाल, आपको डाउट होने लगता है हर चीज़ में। आप एक चीज़ अगर कहीं पे कुछ करोगे तो उसको 10 बार सोचोगे, 10 बार देखोगे। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर की नहीं होती हैं, ये एक नार्सिसिस्ट आपके अंदर फिट कर देते हैं और फिर ये जताते हैं कि देखो आप डिप्रेशन में हो, आपको दवाई लेनी चाहिए, आप एंजाइटी में हो। तो ये सारी चीज़ें डालता कौन है? कोई भी व्यक्ति अगर पैदा होता है तो वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन वो सारी चीज़ें जब उसके अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है तो वो उसके एटमॉस्फेयर की दी होती है, क्योंकि व्यक्ति तो वही होता है व्हाट द सर्कमस्टेंसेस में। तो कोई भी पर्सन जो होता है वही बनता है जो उसके हालात उसको बना देते हैं। अब नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है वो खुद ही एक इतना गलत हालात होता है, एक गलत माहौल होता है कि जिस जहाँ पर फिक्स हो जाता है, जहाँ पर चले जाता है नार्सिसिस्ट व्यक्ति, जहाँ पे पैदा हो जाता है, जहाँ पे क्रिएट हो जाता है, वो जगह का सर्कमस्टेंसेस जो है वो सारा का सारा खराब हो जाता है। वो जगह ही खराब हो जाती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति से ज़्यादा टॉक्सिक कुछ भी नहीं हो सकता है। और उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है उसी की वजह से जो लोग होते हैं वो फिर उनका वो आउटकम आता है कि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति उनको जीवन में बना देता है, वो उनका जो आउटकम आता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। और इस तरीके से जो दूसरी सोल होती है वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है और लाइफ पर जो है कोई अचीवमेंट नहीं रहता है, ज़ीरो रहता है रिजल्ट। एंड होल लाइफ टाइम यू विल सी कि आपके जो रिलेशन हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं, आपके लोगों के साथ जो संबंध हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आपका फाइनेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है, सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और इस तरीके से जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है अगर फैमिली में है तो फैमिली विल नेवर ग्रो, वो फैमिली ग्रोथ नहीं करेगी कभी भी। दिस इज द साइन दैट द फैमिली विल नेवर ग्रो। और इंडिविजुअली अगर हम देखें तो पर्सन जो होता है जो नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं उनकी भी कोई ग्रोथ नहीं होती है। दैट इज अनदर थिंग कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाती है आफ्टर यू कम आउट फ्रॉम द सिचुएशन। अगर आप सिचुएशन से निकल जाते हो सही तरीके से अपने को सेव करके, देन देयर इज अ स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होती है। अदरवाइज इफ यू आर स्टक इन दैट सिचुएशन, इन दैट रिलेशन, अगर आप उसमें स्टक हो जाते हो उसी रिश्ते में, उसी सिचुएशंस में, देन देयर विल बी डाउनफॉल। तो आपका डाउनफॉल होने में भी टाइम नहीं लगेगा और हो सकता है कि आपके जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ा एक संघर्ष बन जाए अगर आप उस रिश्ते से नहीं निकल पाते हो। देन देयर इज़ नो चांस टू सेव योर लाइफ। तो आपके जीवन को बचाना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है जब आप इन चीज़ों का अगेंस्ट करते हो। इफ़ यू मेक ऑल दीज थिंग्स अ लाइफ ऑफ पैटर्न ऑफ योर लाइफ, और उसी तरीके से अगर आप इसको जीने लगते हो, देन इट विल बी ईजियर फॉर यू बट यू विल लूज योर लाइफ। तो आप अपने जीवन को खो कर जो है एक पैटर्न में जीने लगते हो और वही पैटर्न आपके जीवन का एक पार्ट बन जाता है एंड यू विल नेवर नो योर सेल्फ। तो आप अपने आप को नहीं जान पाते हो। तो इस तरीके से एक नार्सिसिस्ट की पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप जान पाओ कि सामने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्ट है। ये सारे पॉइंट्स आपको बताएंगे कि जब भी आपके जीवन का डाउनफॉल हो रहा होता है, आप अंदर से घट रहे होते हो, आपके अंदर मानसिक परेशानियां चल रही होती है, द्वंद्व चल रहा होता है, बिना वजह के अगर आपका दिमाग डिस्टर्ब है, आप डिस्टर्ब हो,
then need to think that where there is a mistake, कहाँ पर गलतियाँ हो रही है, how the circumstances is making you। क्यों कोई भी माहौल जो होता है व्यक्ति को बनाता है, तो इसीलिए अपने जो वातावरण होता है उसको सही करना बहुत ज़रूरी होता है। और वातावरण में जब बुरे लोग होते हैं तो उनका तो फिर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति अगर हमारे जीवन में है तो जीवन का जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं, परिस्थितियां जो होती हैं, वही इंसान जो है उसी का आउटकम होता है। अ पर्सन इज व्हाट द सर्कमस्टेंसेस मेक। तो जो परिस्थितियां व्यक्ति को बनाती है व्यक्ति वही बनकर आता है। अब परिस्थितियां अगर किसी नार्सिसिस्ट के द्वारा क्रिएट करी होती हैं तो उसके लिए फिर वो परिस्थितियां भी जिम्मेदार नहीं होती, क्योंकि वो एक क्रिएट की हुई परिस्थितियां होती, जबरदस्ती थोपी गई परिस्थितियां होती हैं। तो कुछ हालात ऐसे होते हैं जीवन में जिनको हम जो है अपने जीवन से निकाल सकते हैं, अपने जीवन से ख़त्म कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो नेचुरली हमारे जीवन में आती है, जिनको हम अपने जीवन से नहीं निकाल सकते, जिनको हम नहीं लड़ सकते हैं। कुछ माहौल ऐसे हो जाते हैं, कुछ कुदरती ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम फाइट नहीं कर सकते। लेकिन वो चीज़ें जो नार्सिसिस्ट जैसे लोग अगर हमारे जीवन में ज़बरदस्ती एक माहौल को क्रिएट करने की कोशिश करे, गंदा करने की कोशिश करे, दूसरे के जीवन के साथ जो है ड्रामा क्रिएट करे, तो ऐसे लोगों को, ऐसी परिस्थितियों को कोशिश करके अपने जीवन से निकाला जा सकता है। लेकिन इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। एक व्यक्ति जो आपके जीवन में चिपक जाता है और आप उसके सप्लाई बन जाते हो, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने जीवन का पूरा जोर लगा देता है, पूरी कोशिश कर देता है, चाहे उसके लिए उसको कितने रिश्तों को दाव में लगाना पड़े, इस चीज़ के लिए चाहे उसको कितनों के परिवारों को तोड़ना पड़े, कितनों को दुख देना पड़े, कितनों के करियर को बर्बाद करना पड़े, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अपने सप्लाई को अपने हाथों से ना जाए, इसलिए वो सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, इतनी सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं कि उसमें इतने ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जो नहीं करने चाहिए, जो आप सोच भी नहीं सकते हो, उस स्तर तक नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होते हैं गिर जाते हैं। इतना इनका डाउन हो जाता है स्तर अपनी सप्लाई को रोकने के लिए। तो इसी तरीके से ये इस प्रकार के एक एटमॉस्फेयर बना लेते हैं जीवन में जो आर्टिफिशियल होता है, जो एक व्यक्ति के द्वारा बनाया होता है। कुदरती कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में इस तरीके से बैठ गया है, आपकी आत्मा पे उसने जो है घर बना लिया है और आपके जीवन पे पूरा डोर संभाल लिया है, तो उसको अपने जीवन से निकालने की ज़रूरत होती है, बिकॉज इट इज़ योर लाइफ एंड यू नो बेटर देन अदर। आपको अपने जीवन को संचालित करने का पूरा अधिकार होता है, और दूसरा व्यक्ति जो आपके जीवन का संचालन कर रहा है, आपको दौड़ा रहा है, चला रहा है, और आप उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हो, देन इट इज़ योर फॉल्ट, क्योंकि आप अपने जीवन को नहीं देख पाते हो एंड द होल लाइफ यू गिव टू द नार्सिसिस्ट को आप पूरा जीवन दे देते हो। तो यहाँ पर फिर नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी भी आपके जीवन से नहीं जाने की सोचेंगे, बिकॉज यू आर वेरी वेरी ईजियर सप्लाई फॉर देम। क्योंकि ऐसा सप्लाई ढूंढने के लिए फिर उनको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एंड दे डोंट फॉरगेट देयर फर्स्ट सप्लाई। अपने फर्स्ट सप्लाई को वो कभी नहीं भूलते हैं, बिकॉज उन लोगों के साथ जो उन्होंने दिया होता है, जो एक टॉक्सिसिटी दी होती है, वो टॉक्सिसिटी शायद दूसरा सप्लाई नार्सिसिस्ट का कभी झेल पाए, कभी नहीं झेल पाते। क्योंकि जो पहला सप्लाई होता है उसी के ऊपर वो इतनी टॉक्सिसिटी झेलते हैं, वही पहला सप्लाई नार्सिसिस्ट का जो होता है उसी को वो सारी टॉक्सिसिटी देते हैं। इसी वजह से वो व्यक्ति जो टॉक्सिसिटी झेलता है नार्सिसिस्ट की, उसको वो इजीली अपने जीवन से नहीं जाने देते हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, इतना एफर्ट लगाना पड़ता है कि ऐसे नार्सिसिस्ट जैसे राक्षस को जीवन से निकालने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ से। बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है लाइफ की, तब जाके ऐसे दुष्ट लोग, ऐसे राक्षस लोग जो होते हैं आपके जीवन से जाते हैं। वरना ऐसे लोग आपका जीवन इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी छोड़ने को तैयार नहीं होते, क्योंकि इन लोगों को इतनी इजी लाइफ मिल जाती है, एवरीथिंग अवेलेबल फॉर देम। उन लोगों के लिए इतनी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है लाइफ में ईजिली, मतलब कि एक माइंड गेम खेल के, डर्टी गेम खेल के ये लोग जो है जीवन को बहुत अच्छे से बिताते हैं। इसी वजह से इन लोगों को परिश्रम करना, दूसरों के साथ जो है माइंड गेम खेलना, ये बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको जानकर आप नार्सिसिस्ट व्यक्ति को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, या फिर आप ही नार्सिसिस्ट के जीवन से दूर जा सकते हैं, जिससे कि आपका जो बचा हुआ जीवन है वो अच्छे से बीत जाए, कट जाए, और आप ऐसे बुरे लोगों से अपने आप को बचा सकें। क्योंकि अगर आपने अपने आप को समय रहते ही ऐसी पर्सनैलिटी को जाना नहीं, पहचाना नहीं और अपने आप को सेव नहीं किया,
तो आप अपने लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट कर लोगे, एक ऐसा गड्ढा खोद दोगे कि जिसमें से फिर आपको निकलना बहुत मुश्किल होगा। नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होते हैं, इन्होंने आपके लिए पहले ही एक इतना बड़ा गड्ढा तैयार कर दिया होता है कि जिसमें आपको वो समय का इंतजार होता है नार्सिसिस्ट को, कि जिस समय पर वो आपको उस गड्ढे में डाल दें और वहां से भाग जाए। आपको पहले ही सोच लेना चाहिए कि अगर आपके जीवन में नार्सिसिस्ट जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर कीजिए, या फिर खुद ही आप अपने को ऐसे लोगों से दूर कर दीजिए। वरना वो दिन दूर नहीं होता है कि जब नार्सिसिस्ट लोग आपको उस गड्ढे में धक्का देकर भागने की प्लानिंग तो पहले ही कर चुके होते हैं, लेकिन उससे पहले वो सारी चीजें आपके जीवन से डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं। आपको लास्ट में पता ही नहीं चलता है कि जहां पर आप बैठे थे, जहां पर आप खड़े थे, वहां पर तो जमीन ही नहीं थी। जिस कुर्सी में आप बैठे थे उसमें तो पाँव ही नहीं थे। तो इस तरीके से आप चीजों को नहीं समझ पाओगे, आपके नीचे से धरती खिसक जाएगी जब आप रियलिटी को जानोगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप इतना भरोसा करते हो, जिसने आपको पूरे जीवन इतना मैनिपुलेट किया, और लास्ट में जब वो आपको धोखा दे और आपको इस तरीके से गड्ढे में डालना चाहे, तो वो घाव फिर आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा एक संघर्ष बन जाता है। फिर आपको उस संघर्ष से भी लड़ना पड़ता है। तो इसलिए फिर लाइफ जो होती है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, और इस तरीके से लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते रहती है और लाइफ स्मूथ नहीं हो पाती है। तो समय रहते ही चीज़ों को जान जाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आगे आने वाला समय फिर अच्छा बन सके।